जो चीज़ नहीं सामने में आया वो तो पता ही नहीं चला, गुपचुप हो गया बहुत चीज़। तो कई बार मैंने कहा है कि हम लोग अपनी व्यवस्था को इस तरह से पारदर्शी बनाने का कर रहे हैं, किए हुए हैं कि ताकि सबको सब चीज़ पता चलते रहे। बहुत सी चीज़ों को आप लोग अभी देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है कि चूँकि हम लोगों ने पारदर्शी रखा इसलिए आपको पता भी चल रहा है, और पता चलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे यहाँ भी अगर कोई गंदगी कोई नहीं करने से डरेगा। तो ये तो हो गई पुरानी बातों के लिए। तो अब हम लोग आज का जो मुख्य बातें जो आज की है वो हम बता दें आपको। सरकार ने TRE 2 मतलब शिक्षा विभाग ने TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है। 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूँकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अधियाचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूँकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का डी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी। 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो TRE 3 है। और TRE 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें। और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूँकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए TRE 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ 2 विभाग होंगे। और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रोविजन प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई दोनों करना चाहे, तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद TRE 4 में जाएंगे, और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की पूरी संख्या नहीं हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम हैं, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। वो मैंने वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। सर अपीयरिंग वालों को मौका देंगे कि नहीं सर? हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, तो उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे TRE 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो हमारे जो आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। तो मिसाइल क्या कर रहे हैं सर? हाँ। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है, और वो उस पर मैं कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। अपीयरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो हमारे जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो वो जो लोग उसके लिए एग्ज़ाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या था? 3 अटेम्प्ट मान लीजिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। विज्ञापन तो क्लियर हो ही गया था इसी बीच में। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कट ऑफ वगैरह जो है ना सर, सवाल उसमें छूट गया था मेरा। कट ऑफ का लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा TRE 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया। TRE 3 में क्या मानते हैं? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। जस्ट लाइक रेस है सर। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया। अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि प्रथम बार हम लोगों ने जो किया था, TRE 1 जब लिया था, तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो TRE 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। TRE 2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया, और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया TRE 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके TRE 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे, और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो वैसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं हैं। नेगेटिव मार्किंग मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेकर कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा जब, तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी TRE 3 में नेगेटिव मार्किंग
नहीं होगा। सर वो भाषा का पेपर सर जो है एक ही पेपर में टीआरई 2 की तरह ही रहेगा सर, और उसके लिए क्वालिफाइंग ये सब का सर क्या रहेगा सर? सब कुछ पूर्वक सेम सब टीआरई 2 के जैसा। जैसे था टीआरई 2 में जो हम लोगों ने जो भी टीआरई किया है वो अध्यापक भर्ती नियमावली जो शिक्षा विभाग की है उस नियमावली के तहत किया है, और उस नियमावली के तहत ही उसमें रूल 7(5) सब रूल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अर्हतांक निर्धारित करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग को है, और आयोग उसका उपयोग करती है। अगर मान लें, हम फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमने सबको पास कर दिया, किसी को फेल नहीं किया, तो किसी को क्या तकलीफ है। अगर आप ये कहें, और हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो हैं इतने मतलब स्तरीय प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर, उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर व्याकरण उसका आना जरूरी नहीं था। उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए उसमें कुछ लोग जो हैं जो कि 1 नंबर से छूट रहा है, मतलब 8 नंबर आया। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, लो इतना टफ पेपर आ गया, इन लोगों को बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह, तो हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की टीआरई 3 में, स्वाभाविक है कि कभी भी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है। तो वो मिनिमम देखने के लिए हम लोग भी लैंग्वेज के जो पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न भाषा से संबंधित हो गया, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार टीआरई 3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर थोड़ा ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए, और कम से कम हमें उतना व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए भाषा में। सर मतलब क्वालिफाइंग पेपर में जो उसका अपना मेन पेपर होगा वो तो अलग बात है। क्वालिफाइंग अगर मेन पेपर जिसका हिंदी है वो तो ठीक है, अपना होना ही है उसको। ऑप्शन सर 4 ही होंगे या 5? मतलब अब तक 4 दे रहे हैं। अभी हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत से चीज़ों को हम भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं, और जैसे नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया, उसी तरीके से ऑप्शंस के बारे में भी जो टीआरई 2 में है वही टीआरई 3 में रहेगा। सर एक सवाल ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसके मुताबिक टीआरई 3.0 अगस्त के महीने में उसको सर पूरा सवाल, तो जो अभ्यर्थी थे उसके मुताबिक ही वो तैयारी कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 नहीं है बल्कि सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा इसको समझा जाए, क्योंकि पूरक रिजल्ट की घोषणा नहीं की है। सर ये किस हालात में सर, क्या कोई आप लोगों ने जो निर्णय लिया यहाँ पे कैसे पहुंचे कि मार्च में ही परीक्षा लेनी, देखिए अगस्त में परीक्षा होनी थी? हम लोग इसमें अगस्त की परीक्षा अभी भी है जी, और हम लोग इसमें कोई भी निर्णय हम लोग अपने से नहीं लेते हैं। अधियाची विभाग अपनी अधियाचना भेजते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना बनाते हैं। अगर अधियाची विभाग को चाहिए कि अभी तुरंत हमें चाहिए, तो अधियाची विभाग से पूछना होगा कि अभी उनको तुरंत क्यों चाहिए। यानी सर पिछले 2 हफ्ते का डेवलपमेंट है ये। अपना अनुभव सर बता दीजिए। नहीं, हम लोग तो देखिए हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा कि आपने पूछ दिया, आप लोग शायद अवगत भी हैं कि मेरा कार्यकाल सीमित है लेकिन हम फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि हम लोग इसको कर सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी और अपना जो टीम और अपनी व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो चुका है। आप देखेंगे कि जो 15 दिसंबर को टीआरई 2 की परीक्षा हुई और उसके तुरंत बाद 25 तारीख 18 तारीख को तुरंत उसके बाद जो पुनर्परीक्षा जो होना था री एग्जामिनेशन 2 सेंटर का, वो हम लोगों ने कर लिया। इतने कम समय में हम लोगों ने कैसे कर लिया? इसलिए कि हमारे पास पूरी तैयारी है। ये मान के चले सर कि होली के पहले शिक्षकों का एक लॉट और बिहार को मिलेगा। हम लोग 25 मार्च को होली है, इसीलिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमारा होमवर्क किया हुआ है, हमारी तैयारी है। एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, शायद मैं पहले नहीं उसका जवाब दे पाया लेकिन अभी दे रहा हूं
टीआरई 2 के समय में लोगों ने पूछा कि जब आपने इतना जल्दी मेन रिजल्ट दे दिया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इतना समय क्यों लगता है? ठीक है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाया और रिजल्ट हाजिर है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, और वो होमवर्क हम लोगों ने पहले से कर रखा था, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले से कर रखा था। तो वो कौन सा होमवर्क था? एक तो अभ्यर्थियों की सूची, सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये अभ्यर्थियों की सूची जब हम लोग आवेदन लेते हैं तो उसी समय हमको मिल जाता है। हम लोग को सिर्फ छांटना रहता है कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह एग्जाम दे सकता है, तो उसको चारों जगह उस लिस्ट में बनाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 90 रिजल्ट्स थे टीआरई 2 में, 90 रिजल्ट्स थे। तो एक ही अभ्यर्थी अगर 4 जगह है तो हमको उस सभी अभ्यर्थियों को 90 लिस्ट में छांट करके लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है, 90 सूची ऐसे तैयार किया गया, और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी, तो इसलिए वो 90 चार्ट्स भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। इन दोनों चीज़ों को, मतलब अभ्यर्थियों की सूची और वैकेंसी का चार्ट, इसको हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया, और ये सारा काम हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले कर दिया। उसमें जो समय की हमें बचत हुई, और बाकी जो काम जो था, जो कि परीक्षा जब समाप्त हुआ तो ओएमआर का स्कैनिंग और मार्किंग और वगैरह वगैरह, वो सब जो कार्रवाई हुआ वो परीक्षा के बाद की बात है। तो परीक्षा के बाद की जो कार्रवाई किया उसमें हमको जो टाइम लगा, उसी टाइम में मैंने 15 दिन के अंदर में रिजल्ट दिया, क्योंकि पहले का होमवर्क किया हुआ था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बातें आई, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हमको तब तक पता नहीं चलेगा अभ्यर्थी कौन कौन से छंटे, जब तक कि विभाग हमको नहीं बताएगा कि इतने लोगों ने इन जैसे 6 to 8 और 9 to 10 दोनों में हो गया, तो 6 to 8 का दावा अगर छोड़ा है तो कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट हुए मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से। उन अभ्यर्थियों की सूची जब तक विभाग नहीं देगा, तब तक हम अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये तभी दे पाएगा विभाग जबकि उनकी अपनी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है। तो शिक्षा विभाग की काउंसलिंग तो 8 जनवरी को खत्म हुआ, और दूसरे दो विभागों की काउंसलिंग 9 या 10 तारीख तक चला। तो उसके पहले तो हम दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमको लिस्ट ही जब देंगे तभी तो हम अभ्यर्थियों की सूची बनाएंगे। और आपको ध्यान है, जैसे मैंने बताया कि 90 रिजल्ट्स हमको बनाने हैं, मतलब कि वो सूची को उनसे सूचना लेकर के अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट करके उसको 90 तरह से हमको सजा के रखना होगा। उसके साथ साथ वैकेंसी की सूचना, वो भी तो बताएंगे कि कितने मल्टीपल रिजल्ट्स की कितने वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो होमवर्क हम मेन रिजल्ट बनाने में हम पहले से कर चुके थे, वो होमवर्क हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि संबंधित विभाग हमको उसकी सूचना नहीं दे। एक ब्रेकिंग और दे दीजिए सर। 7 से 17 मार्च जो है ये परीक्षा की तिथि, होली है 25 तारीख को, 24 तारीख को टेंटेटिव मार दें हम लोग क्या? क्योंकि आपने रिकॉर्ड पिछले बार पढ़ा था कुछ चीज़ आप नए पदाधिकारियों के साथ भी आप लोग वार्ता करके कर लें। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो तैयारी है वो सुदृढ़ है और अचीवेबल है। अच्छा, होली से पहले संभावना, चलिए अचीवेबल है,